आई होप यू हैव रेड दी क्वेश्चन। आपको एक नंबर इसमें बोला है दैट नेहा स्टार्ट्स प्लेइंग अ गेम विथ सम अमाउंट, द अमाउंट गेट्स इंक्रीज्ड बाय सम परसेंटेज, लेट्स से इट इंक्रीजेस बाय x%, एंड देन इन द सेकेंड आवर इट वॉज डिक्रीज्ड बाय द सेम परसेंटेज, मतलब वो -x% होता है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मान लो 100 रुपये थे और x की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन मान लो अगर 10% है तो एक आर के बाद ये 10% बढ़कर 110 होता है, और दूसरे आर के बाद 10% कम होता है। 110 का 10% होता है 11 कम होके 99 हो जाता है। मतलब 2 आवर्स में बेसिकली 1% की रिडक्शन आ जाती है। या समझो x की वैल्यू अगर 20 लेके आएगा, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो अगर 100 होता है फर्स्ट में, तो एंड ऑफ फर्स्ट आवर के बाद 20% बढ़कर 120 होता है, और एंड ऑफ सेकेंड आवर में ये 20% घटता है। 120 का 10% 12, 20% 24 कम करोगे तो ये 96 होगा। मतलब इफेक्टिवली 2 आवर्स में 4% की डिक्रीज आती है। तो whenever you increase by x% and decrease by x% सक्सेसिवली, तो दोनों का मिलाकर जो चेंज आता है, इट्स इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ऑल्सो दैट यू शुड रिमेंबर, तो हमेशा यूजफुल हो सकता है, तो इसलिए मैं एक शॉर्टकट ही बता के रखता हूँ। whenever you increase by x% एंड डिक्रीज बाय x% सक्सेसिवली, तो 2 ईयर का कंबाइन चेंज जो होता है वो हमेशा x² बाय 100% का रिडक्शन माइनस x² बाय 100% चेंज आ जाता है। जैसे कि आप देखो x जब मैंने 10 लिया था तो 10 का स्क्वायर 100 बाय 100 1% का चेंज आया। जब x 20 लिया तो 20 स्क्वायर इज 400 बाय 100, मतलब 4% का रिडक्शन आया। तो ये आपको पता होना चाहिए दैट व्हेनेवर यू इंक्रीज अ नंबर बाय x% एंड देन डिक्रीज बाय x%, या फिर ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, फर्स्ट डिक्रीज बाय x एंड देन इंक्रीज बाय x, तो इन दीज केसेस द कंबाइंड चेंज ऑफ दीज 2 years विल ऑलवेज बी रिडक्शन माइनस ऑफ x² बाय 100%। नाउ दे आर सेइंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, देखो स्टार्ट था, एंड ऑफ फर्स्ट पता नहीं क्या हुआ, एंड ऑफ सेकेंड पता नहीं क्या हुआ, हाँ इनफैक्ट एंड ऑफ सेकेंड पता है, एंड ऑफ सेकेंड उन्होंने बोला इट बिकम्स 5040। एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या है पता नहीं, एंड ऑफ 4 ईयर उन्होंने बताया है दैट इट बिकम्स 4961.25। स्टार्ट से एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में इंक्रीज थी, यहाँ डिक्रीज थी, फिर यहाँ इंक्रीज था, यहाँ डिक्रीज था। मतलब इन दो में देखोगे तो पहले यहाँ से यहाँ x% इंक्रीज हुई और यहाँ से यहाँ x% डिक्रीज हुई, और इफेक्टिवली व्हाट हैपेंड इज देयर शुड बी अ डिक्रीज ऑफ x² बाय 100%। x² बाय 100% की डिक्रीज आनी जरूरी है। और ये डिक्रीज आ कितनी रही है वो अगर देखते हो तो 5040 बिकेम 4961.25, डिफरेंस आ रहा है 78.75 का, 40 61 21 22 मतलब 78 या 78.75, इतनी डिक्रीज आ रही है किसमें, 5040 में। To put the symbol, you will have to multiply by 100. 5040 is becoming 4961.25. That means there is a decrease of 78.75 on 5040. To put the symbol, multiply by 100. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो x² by 100 is this thing. अब आप ध्यान से ये सॉल्व करोगे तो x² की जो वैल्यू आएगी, ये माइनस सिंबल सिर्फ रिडक्शन दिखाता है, जैसे कि ये रिड्यूस हुआ है तो वो माइनस सिंबल दिखा रहा था। तो ये थोड़ा आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1.5625। ये x² की वैल्यू आएगी, इसका मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन लास्ट में 25 है लास्ट में 25 है, तो ये जब लास्ट डिजिट 5 होता है तो स्क्वायर करना बड़ा इजी होता है। देखो जैसे कि 35 का स्क्वायर अगर करते हैं हम तो 5 के बदले 25 आ जाता है, और 3 का अगला नंबर 4, तो 3 × 4 मल्टीप्लाई करके 12 आ जाता है। 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के लिए 25 और 4 का अगला नंबर 5, 4 × 5 20। 75 का स्क्वायर भी ओरली आप बता सकते हो, 5 के बदले 25, 7 का अगला नंबर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 8, 7 8 ज़ार 56। तो अगर ये 25 आ रहा है तो ये 5 ही होगा, और 156 कोई दो कंटिन्यूअस नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो 12 और 13 की है। इसका मतलब यहाँ 12 लिखना पड़ेगा।
स्क्वेयर में अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स थे तो स्क्वेयर रूट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 1.25 है। इसका मतलब x जो है वो 1 मिनट, ये 100 था जो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1.5625 नहीं आएगा, 100 से मल्टीप्लाई होके 156.25 होगा। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 12.5 आएगा, 1.25 नहीं। ये 100 इधर से मल्टीप्लाई करना भूल गया था मैं। तो x की वैल्यू 12.5% आ रही है। मतलब हर साल 12.5% इंक्रीज और फिर अगले साल 12.5% डिक्रीज, ये प्रोसेस आप कर रहे थे। Now they are asking, following the same pattern, the amount that she had in nearest integer at the end of 5th hour was। अब 4th आवर के एंड में तो 4961.25 था और वो एंड ऑफ 5 आवर की बात कर रहे। स्टार्ट से फर्स्ट आवर इंक्रीज थी, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, मतलब अब बारी है इंक्रीज की, तो x% इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब 4961.25 को का इस नंबर का 12.5% जो होता है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो एंड ऑफ 5 ईयर मिलेगा। इसका 12.5% ऐड करके आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर। इसका आंसर आता है 5581, विच इज सेकेंड ऑप्शन।